बच्चों, आज हम आपके साथ हैं त्रिभुज टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज कक्षा 9 की जो त्रिभुज वाला अध्याय है उसमें आज आपको त्रिभुज के बारे में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज है क्या, क्या होता है त्रिभुज। तो देखिए, यदि तीन सरल रेखाएं हमारे पास, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी जो बंद आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। आकृति बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, ABC एक त्रिभुज निर्मित है। अब देखिए, दी गई आकृति में क्या है कि जो त्रिभुज है उसको हम त्रिभुज ABC से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए, आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC। अब देखिए, त्रिभुज के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, A, B और तीसरा शीर्ष है C, जो कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है। ये शीर्ष A है, ये B है और ये C है। तो इस तरह से त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, A, B और C। और त्रिभुज को हम कह सकते हैं, त्रिभुज ABC से प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA। तो AB, BC तथा CA ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। अच्छा, अब इसके बाद में जैसे हमने अभी AB बोला, इसको हम BA भी बोल सकते हैं, इसको CB भी बोल सकते हैं, इसको AC भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज की दो चीज़ें हमने आपको बताई, शीर्ष और भुजाएं। शीर्ष तीन हैं ABC और भुजाएं भी तीन हैं, AB, BC और CA। अब देखिए, तीसरी चीज़ क्या है कि त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं। अब तीन अंतःकोण कौन कौन से हैं त्रिभुज के? A, B और C। तो त्रिभुज ABC के तीन अंतःकोण हैं, कोण A, कोण B तथा कोण C। और इनको हम बोल सकते हैं, देखिए जैसे कोण A है, इसको हम बोल सकते हैं BAC या बोल सकते हैं CAB। जिस बिंदु पर कोण बना है, जो कोण का जो शीर्ष है उसको हम बीच में रख के बोलेंगे। अब जैसे कोण B के बारे में हमें बोलना है तो हम बोलेंगे कि कोण ABC या कोण CBA। अच्छा, तीसरा जो कोण है C, इसको हम बोल सकते हैं कोण ACB या कोण BCA। चलिए, धन्यवाद। अगली वीडियो हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। देखिए, त्रिभुज के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। त्रिभुज को भुजा और कोणों के आधार पर 6 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के 3 प्रकार हैं वो हैं विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं संलग्न चित्र में, वो तीनों ही अलग अलग माप की होती हैं, कोई भी समान नहीं होती। कोई भी 2 भुजाएं इसमें समान नहीं होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। और अगले नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं, कोई सी भी 2 भुजाएं एक समान माप की होंगी और तीसरी भुजा उनसे भिन्न होगी। तीसरा प्रकार आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपस में समान होंगी, तीनों भुजाएं एक ही माप की होंगी। और अब आते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब 3 प्रकार कोणों के आधार पर भी होते हैं। पहला प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और अगला होता है अधिक कोणीय त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तीनों के तीनों कोण ही न्यून कोण होंगे। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। अब अगला प्रकार आता है समकोणीय त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका कि एक कोण समकोण होता है, समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। अब देखिए, खास बात इसमें क्या है कि त्रिभुज में समकोण एक ही कोण हो सकता है, एक से अधिक कोण समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होता है उनका योगफल 180 अंश होता है। अगर हम एक से अधिक समकोण रखेंगे तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा। तो त्रिभुज समकोणी त्रिभुज में क्या है कि एक समकोण होता है और एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते। तो हम बोल सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोणी त्रिभुज कहलाता है। चलिए, अब देखिए अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। और इसमें भी खास बात है कि त्रिभुज का कोई भी
एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, एक से अधिक कोण त्रिभुज में संभव नहीं है। और वही बात है कि त्रिभुज में एक से अगर अधिक कोण आप बनाएंगे तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण हैं उनका पूरा योगफल 180 अंश होता है, 2 समकोण होता है। चलिए, धन्यवाद।